नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोगों ने 4 कवियों को देख लिया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोगों ने सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, फिर जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा, फिर निराला जी को पढ़ा, फिर पंत को पढ़ा, ठीक है। अब महादेवी वर्मा लास्ट कवयित्री हैं जो आपके प्रथम पेपर में, ठीक है, उनको देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो इनसे संबंधित कविताएं हैं। 3 कविताएं हम लोगों के पाठ्यक्रम में जुड़ी हैं। तो आइए इन कविताओं में क्या कहा गया है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली कविता है जब यह दीप थके तब आना। देखिए, इसके बाद मैं संक्षिप्त परिचय बताऊंगा, ठीक है, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे संबंधित 2-3 नंबर का प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। जब यह दीप थके तब आना, इस कविता में महादेवी जी ने कहा है कि जब यह दीप थक जाए तब सपने आने चाहिए। सपने बहुत भोले होते हैं, इसलिए लेखिका कहती है कि रात के अंधेरे में मेरी पलकों में आना और मीठे सपने सजा जाना। दूसरी कविता है जाग तुझको दूर जाना। इस कविता का मूल भाव स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे क्रांतिकारियों को प्रेरित करना था। यह जागरण गीत है। इसमें कवयित्री ने मनुष्य को सदैव जीत के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। कविता में कहा है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों और दुखों से भरा है, इसलिए इस संघर्ष की कहानी को ठंडी सांसों से नहीं कहना चाहिए। तीसरी कविता है जो है मैं नीर भरी दुख की बदली। इस कविता में कवयित्री जीवन की तुलना बादलों से करती है। वे स्वयं दुखों को झेलते हुए सामाजिक जीवन के मंगलमय होने की कामना करती है। कवयित्री अपने इस प्रतिदान के बदले किसी बात की अपेक्षा नहीं करती है। तो ये तो उनकी जो कविताएं हैं उनके बारे में हो गई बात। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो हम लोग इनको भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में यही प्रश्न करेंगे। अब इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो कि है वहाँ पर हुआ। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी वर्मा या हेमरानी देवी था, ठीक है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की अपनी अलग पहचान है। अपने रहस्यात्मक और आत्मपरक गीतों के कारण वे आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। दर्शन का महादेवी ने विशेष अध्ययन किया था। संगीत तथा चित्रकला में वे भी इनकी अभिरुचि थी। महादेवी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया। इसके पश्चात वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य व उपकुलपति भी रहीं। महादेवी ने मुख्यतः गीतों की रचना की जिनमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उनके काव्य में वेदना और पीड़ा की शब्दावली भरी पड़ी है। आंसू, अश्रुजल, दृग्जल उनकी कविता में बार बार आते हैं। कविता में प्रयुक्त घन, घटा, निर्झर, मेघ जैसे प्रतीक पीड़ा को और घनीभूत करते हैं। महादेवी ने अपने गीतों में अदृश्य प्रीतम के प्रति पूर्ण निवेदन किया है। अनेक काव्य में बीन और रागिनी, असीम और ससीम, रश्मि और प्रकाश का बार बार उल्लेख हुआ है। उनके काव्य की ऐसी शब्दावली से आध्यात्मिक चेतना व्यक्त होती है, इसलिए कुछ लोग उनकी प्रेमानुभूति को अलौकिक मानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनकी आध्यात्मिक चेतना और रहस्यात्मक भावना को प्रदर्शित कीजिए। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक महादेवी की काव्य यात्रा सीधी और सरल लेखा की तरह है। उसमें पंत के काव्य की तरह न तो कोई मोड़ है और न निराला की तरह वक्रता। महादेवी के काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान है। अपने कथ्य को उन्होंने रूपकों, प्रतीकों या अनुयोक्त के माध्यम से व्यक्त किया है। साहित्य और संगीत का जैसा मणिकांचन योग इनके गीतों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, ठीक है। रचनाएं
जब इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं कि जैसे पूछ लेगा 1 नंबर में कि नीरजा किसकी रचना है या महादेवी वर्मा की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि निहार 1930 ईस्वी में संपादित हुई, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, दीपशिखा है। ठीक है, तो ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। फिर यदि रेखा चित्र की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, फिर संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण। ठीक है, तो ये सारी उनकी रचनाएं हैं। कहानी में इनकी एक कहानी है गिल्लू, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी भी हो शायद। फिर अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। 1956 ईस्वी में पद्म भूषण और 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण। ठीक है, फिर एक जो है यामा जो कि एक काव्य संकलन है, पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय भी कंप्लीट हो गया। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे हम लोग देखेंगे और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आधुनिक काव्य प्रथम वैसे बनी ही है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप देखिए। ठीक है, उससे आपका पहला पेपर कवर हो जाएगा। हाँ, बस उसमें मैंने व्याख्याएं नहीं की करवाई हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं व्याख्याएं भी करवा के उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए और इन प्रश्नों को देखने के बाद हम लोग द्वितीय पेपर को देखेंगे। धन्यवाद।